तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो एज ए लिवरपूल फैन भाई, लिवरपूल की जो परफॉर्मेंस हुई गैलेटासरे और क्रिस्टल पैलेस के साथ देखते हुए बहुत दुख लगा भाई। क्योंकि लिवरपूल एक फुल फ्री फ्लोइंग टीम है भाई। प्रेस करती है, अच्छा फॉरवर्ड है, डिफेंस सब कुछ अच्छा है। लेकिन जो ये दो मैच हुए ना, उनकी पूरी पोल खोल दिया भाई लिवरपूल की। क्योंकि आपको पता है कि लिवरपूल टेबल टॉप है भाई, आपको पता है प्रीमियर लीग में। लेकिन जिस तरह की वो परफॉर्मेंस दे रही ना, कोई सेटिस्फैक्ट्री विक्ट्री नहीं थी ये। और जो था ये तो होना ही था भाई गैलाटासरे और क्रिस्टल पैलेस के साथ, ठीक है ना। जहां पर गैलाटासरे ने यहाँ पर 1-0 से हरा दिया है अपने ही घर पर लिवरपूल को। अगर इस मैच की बात करें तो माहौल की बात करते पहले, आपको पता है कि गैलाटासरे वन ऑफ द मोस्ट थ्रेटनिंग टीम है अपने घर पर टर्किश लीग की भाई। और वहाँ पर हॉस्टाइल मोमेंट रहता है, उनके फुटबॉल फैंस कुछ ज़्यादा ही ओवर एग्रेसिव है। अगर माहौल देखोगे ना भाई, मैदान का पूरा वेवी था भाई। रेड रेड कलर की ड्रेस थी उनकी, रेड संतरी कलर की ड्रेस होती है, ऑरेंज कलर की, और माहौल पूरा डरावना था, जिसकी वजह से भाई जो था लिवरपूल को काफ़ी डिफेंसिव खेलना पड़ा और यहाँ पर काफ़ी गलतियाँ करी लिवरपूल ने, ठीक है ना। अगर यहाँ पर बात करें तो मुझे कोचिंग में भी, मैनेजिंग प्लेइंग 11 में भी काफ़ी गलतियाँ लगी भाई। अगर आप फॉर्मेशन देखोगे ना तो 4-2-3-1 की फॉर्मेशन थी भाई यहाँ पर, ठीक है ना। सबसे बड़ी गलती यहाँ पर सबोज़लाई को राइट बैक खिलाकर हुई भाई। उसकी पोजीशन मिडफील्ड में, आप उसको मिडफील्ड में खिलाओ। आपको पता है कि हमारे मिडफील्ड बहुत तगड़ी है, मैकलिस्टर, ग्रेवेनबर्ग, और चाहे आपके कर्टिस जोन्स खेलें, चाहे आपके सबोज़लाई खेलें, तो आप उसको अपनी जगह में खिलाओ। आप जेरेमी फ्रिंकफ्रॉम को राइट विंग खिला रहे हो, साला को नहीं खिला रहे। चलो माना कि साला की थोड़ी सी उम्र भी हो रही है और थोड़ा सा फिटनेस इशू भी है, लेकिन भाई आप क्यों उसको, अपनी सोबोसलाई को अपनी पोजीशन चेंज करने दे रहे हो भाई, ठीक है ना। जब आपको पता है कि मिडफील्ड में भाई इतना तगड़ा परफॉर्मेंस रहा है उनका, और हालांकि आर्सेनल के खिलाफ खेलते हुए उसने राइट बैक में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, क्योंकि तब जो है हमारे जेरेमी फ्रिंकफ्रॉम और जो थे आपके कॉनर ब्रैडली भाई, वो इंजर्ड थे, उसकी वजह से राइट बैक पर खेल रहे थे सबोसलाई। लेकिन पता नहीं क्या रीज़न था, क्यों खिलाया, जिसकी वजह से पेनल्टी भी अर्जित करी यहाँ पर गैलेटासरे ने। और अगर हम पेनल्टी की बात करें तो भाई वो पेनल्टी नहीं थी, अगर मैं सीधी सी बात बताऊँ, ठीक है ना। तो वो पेनल्टी नहीं थी, वो आगे बात बताएंगे, पहले इनकी भी बात कर ले। प्लेइंग 11 मैदान पर उतरती गैलेटासरे की। अब मेरे ख्याल से ना हल्के में ले लिए गैलेटासरे को लिवरपूल ने। लेकिन भाई उनके प्लेयर ना, अब देखे मैंने प्लेयर, ओशीमान है उनके पास, इकियान गुंडगान है जिन्होंने खा लिया भाई लिवरपूल को, 4.3 की रेटिंग। फिर इकार्डी है, फ्रेंच प्लेयर, ठीक है। टोरेरा है, लमीना है, टोरेरा जो आर्सेनल के साथ खेलता था, और लमीना मेरे ख्याल से साउथहैम्पटन या बर्नमाउथ के लिए भी खेला है। तो भाई क्वालिटी प्लेयर्स हैं यहाँ पर, प्रीमियर लीग के प्लेयर हैं यहाँ पर जिनको एक्सपीरियंस है खेलने का। तो अब वही हुआ, थोड़े से थ्रेटनिंग लगे, थोड़ा सा हल्के में ले लिया लिवरपूल ने, जिसकी वजह से यहाँ पर मैच हार गए। तो शुरुआती जो था थोड़ा सा अच्छा लग रहा था कि लिवरपूल कुछ करेगी, लेकिन जब से वो पेनल्टी अर्जित हुई ना, और जब से ओशीमान ने गोल मारा पहला गोल, उसके बाद तो पूरे ही की पूरी जो है कायाकल्प होगी लिवरपूल की, पूरी ब्लांड लगी, थकी हुई लगी, बेबस लगी। और पता नहीं ये क्यों, अभी तो भाई अक्टूबर का शुरुआती दिन है, 1-2 अक्टूबर ही हुई है आज में। तो अगर आपके प्लेयर अभी से थकने लग जाएं, अभी से बेबस हो जाएं, तो भाई लेटर ऑन द पीरियड, अभी तो 30 मैच बचे हैं लिवर उसमें प्रीमियर लीग के, और अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, तो स्टार्टिंग है, तो क्या है बाद में होगा, तो भाई बहुत मुश्किल है यहाँ पर जताना। यहाँ पर और भी मैं बात करूँ भाई, यहाँ पर हमारे ना लुइस डियाज की कमी खल रही है भाई। हमने सोचा था जब लुइस डियाज को बेचा था भाई बायर्न म्यूनिक में, तो हमने सोचा था कि हमारे पास कोडी गैक्पो है, वो कर लेगा, कोडी गैक्पो कर लेगा। लेकिन कल पता लग गया भाई कोडी गैक्पो थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में। लेकिन लुइस डियाज को बेचना बायर्न म्यूनिख के लिए हमारे बहुत बड़ी गलती हो गई। और वहीं पर लुइस डियाज बायर्न म्यूनिख यानी कि बुंडेसलीगा में तो फाड़ के रख रहा है सबकी। तो ये वाला मूव कामयाब नहीं रहा मेरे ख्याल से। और फिर जब गोल पड़ गया था ना, ये पहला गोल गैलेटासरे ने किया था, उसके बाद तो बिल्कुल ही खत्म हो गई थी भाई लिवरपूल की बात करें। अगर हम एक और प्लेयर की बात करें भाई, किस किस के प्लेयर की बात करें, जो भी साइनिंग करी यहाँ पर सब सुपर फ्लॉप चल रहे हैं। चाहे आप मिलोस किरकेस की बात करें, एवरेज चल रहा है वो। इसाक भी इतना बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, और सुपर फ्लॉप साबित हो रहे हैं यहाँ पर फ्लोरिन वर्ड्स ही। 1-2 टचेस दिए फ्लोरिन वर्ड्स ने, लेकिन वो काफ़ी नहीं थे भाई। आपको 7-8 मैच हो गए, 8-9 मैच हो गए, प्री सीजन भी आपने खेला है,
तो भाई आप ऐसे नहीं हो कि कंडीशन में अप्लाई नहीं होगे। आप बड़े प्लेयर तभी बनते हो जब आप दूसरों की कंडीशन में अप्लाई होते हो, जब आप मैनेजरियल की बातें सुनते हो, उनकी कंडीशन में अप्लाई होते हैं। लेकिन फ्लोरियन विर्ट्ज का ना तो कोई असिस्ट आ रहा और ना वो आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे। वही है, पोजेशन लूज कर रहे हैं, डिस्पोसेस हो रहे हैं, ड्यूल नहीं जीत रहे और पासिस एक्यूरेसी बिल्कुल ख़राब है उनकी। पता नहीं उनको प्रीमियर लीग की पेस नहीं भारी, पता नहीं क्या नहीं भारा। लेकिन भाई जब 120 मिलियन पाउंड्स में खेलते हैं तो प्रेशर अलग ही होता है भाई। और ये वाली बात आपको पता है कि पीएसजी ने भी करी थी पिछले से पिछले साल। लाखों प्लेयर ले आए थे, करोड़ों के प्लेयर, लेकिन परफॉर्मेंस 0/0। वैसे ही आजकल लिवरपूल की हो रही है। अगर आप कहोगे भाई इतना डर क्यों रहे भाई, अभी तो कम ही मुकाबले हुए हैं, सिर्फ 2 मैच ही हारी है 8-9 मैचों से। लेकिन नहीं भाई, जिस तरीके से लिवरपूल खेली है एज ए चैंपियन टीम ऐसा कभी नहीं खेलती। हमेशा लिवरपूल क्या है, अपने मैजिक मोमेंट पे डिपेंड कर रही है भाई। लास्ट में गोल हो जाए तो हो जाए, वरना तो हम हारेंगे या फिर ड्रॉ होगा। आप देख लीजिए बॉर्नमouth वाला गेम, आप देख लीजिए चाहे आर्सेनल वाला गेम, न्यूकासल यूनाइटेड वाला गेम। भाई सिर्फ एक गेम थोड़ा सा सेटिस्फैक्ट्री लगा, वो था आपका आई थिंक एवर्टन वाला, मर्सीसाइड डर्बी। उसके अलावा हमेशा ही फॉल किया है यहाँ पर लिवरपूल ने। लास्ट मिनट गोल पर बचे हैं वो। इंडिविजुअल ब्रिलियंस आई है यहाँ पर, चाहे किएसा की हो, चाहे सबोसलाई की हो, चाहे ह्यूगो एकिटिके की हो, ठीक है ना। लेकिन एज ए टीम आपकी एकजुट परफॉर्मेंस नहीं दे रही भाई। दिखता है वो उसमें पिच में भाई, जिस तरीके से आप बॉल लूज करते हो, आप प्रेसिंग ही नहीं कर पा रहे भाई, ठीक है ना। बॉल लूज कर रहे हो ना, ड्यूल जीत रहे हो। और भाई यहाँ पर डिफेंसिव लाइन की हमारी पोल खुल की है भाई। पता नहीं इब्राहिम कोनाटे को, ईबो कोनाटे को हो क्या गया भाई। पता नहीं लिवरपूल से लिवरपूल का उसको अब चस्का रह गया है या फिर मैड्रिड से लिंक होने की खबरें आ रही है। लेकिन इब्राहिम कोनाटे का ये साल का परफॉर्मेंस भाई बहुत ख़राब रहा है भाई, ये वाले सीज़न का। चाहे आप क्रिस्टल पैलेस के लिए लीजिए और कल वाले मैच में भी देख लीजिए भाई, ना कोई ड्यूल जीतना, डिस्पोशन करना, पास भी अच्छे परफॉर्मेंस नहीं देना। और माइंड यू भाई हमें 2 इंजरी हो चुकी हैं, जिसमें सबसे बड़ा हाथ कोनाटे का भी कह सकता हूँ मैं। जब उन्होंने बैक पास किया था किसको, एलिसन को, वो बैक पास करना ही चाहिए था, आपको क्लियर कर देना चाहिए था। और जिसकी वजह से मांसपेशियाँ खींची। अब देखो कितने मैच के लिए नए बाहर हो चुके हैं एलिसन भाई। यहाँ पर अब 2 प्लेयर जो सबसे बेस्ट थे लिवरपूल के वो तो चले गए हैं। एक तो एलिसन चले गए, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, वही लग रहा था जो गोल बचा रहा था वगैरह। और एक है हुगो एकिटिके भाई, उनको भी इंजरी की शिकायत आई है। अब देखोगे ना साइनिंग में, देखोगे चाहे अब ह्यूगो एकिटिके, फ्लोरियन वर्ड्स में करके, इसाक, जेरेमी फ्रिंकपॉन्ग, भाई सबसे बढ़िया ह्यूगो एकिटिके की साइनिंग रही है, मैं कह रहा हूँ। अब वही बाहर हो गए हैं भाई। अब क्या बचा है कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। फ्लोरियन विर्ट्स भी कुछ नहीं कर पा रहे, इसाक भी परफॉर्मेंस खराब रही यहाँ पर, मैकलिस्टर की भी फॉर्म खराब चल रही है भाई। ये वाला सीजन बहुत खराब चल रहा है मैकलिस्टर का। सिर्फ ग्रेवनबर्ग ही है जो थोड़ा बहुत जलवा दिखा पा रहे हैं। और अब सबके सब प्लेयर ना आउट ऑफ फॉर्म चलेंगे लिवरपूल के, मैं बात बताऊँ चाहूँगा, जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। 1-2 प्लेयर तो चल सकता है, लेकिन आपके जब सभी के सभी फ्रिंकपॉन्ग, मेलॉस केस, मैकलिस्टर, आपके मो साला, जब आपके सभी के सभी प्लेयर आउट ऑफ द फॉर्म चले जाएं तो आपको टीम इफेक्ट करती है। और यही हो रहा है भाई लिवरपूल के साथ। एक आधा मैच, एक आधा मिनट वो वाला, अब वो वाला भी रिकवर नहीं कर पा रही। पहले 6 प्रीमियर लीग के गेम में हुआ था, 5 प्रीमियर लीग के गेम में कि वो मैजिक मोमेंट आ जा रहा था, लेकिन अब वो मैजिक मोमेंट भी गायब हो गया है। तो अभी भी टाइम है भाई लिवरपूल के पास सुधरने का, आर्ने स्लॉट को थोड़ी सी अपनी ट्विकिंग, ओवर थिंकिंग ना करने की। लेकिन अगर ऐसा उसने नहीं किया तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर लिवरपूल ये वाला सीज़न इवन टॉप 4 में भी रह पाएगी भाई। बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैन सिटी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, आर्सेनल तो है ही अच्छा, और यहाँ पर अंडरडॉग या फिर क्रिस्टल पैलेस रह सकती है, बॉर्नमाउथ रह सकती है, इवन चेल्सी भी रह सकती है। तो भाई बहुत मुश्किल है यहाँ पर जो है टॉप 3 में जगह बनाना लिवरपूल की, अगर ऐसा ही खेलती रही, ठीक है ना। अगर ऐसा ही खेलती रही तो टॉप 3 या टॉप 4 में बहुत मुश्किल है तीनों जगह बनाना। तो उम्मीद करते हैं भाई एज ए लिवरपूल फैन और कष्ट ना दे, अच्छा परफॉर्मेंस दे, प्लेइंग 11 अच्छी खिलाएं भाई। क्रिकेट की नहीं बात कर रहा मैं, फुटबॉल की बात कर रहा हूँ। ऑन द फील्ड अच्छे करे, सब्स्टिट्यूट सही करे भाई, ठीक है ना। और जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे। और कोडी गैक्पो, अब क्या बात करें भाई, लुइस डियाज की भी बहुत कमी खल रही है भाई यहाँ पर। लुइस डियाज जो काम करता था कोडी गैक्पो करने में असफल रहा है भाई। अब अगर हमें ये साइनिंग महंगी ना पड़ जाए भाई बेचना, क्योंकि बायर्न म्यूनिख के साथ खेलते हुए लुइस डियाज बहुत तगड़े काम कर रहा है, तगड़े पासेस दे रहा है, क्रॉसेस मार रहा है, ठीक है ना, पोजेसन डिस्पोसेस कर रहा है, बॉल छीन रहा है, भाग रहा है पूरे मैदान पर।
तो ये कहीं मुश्किल ना पड़ जाए हमें ये लुइस डियाज को बेचना। उम्मीद करते हैं भाई आने वाला टाइम लिवरपूल के लिए अच्छा होगा और हम जो है मैच जीतेंगे और प्रीमियर लीग के टॉप दोबारा करके ये वाली लीग जीतेंगे और यूसीएल भी ये जीतेंगे, ये उम्मीद करते हैं हम। अब ऑन द पेपर, ऑन द रिकॉर्ड, ऑन द फील्ड देखो क्या होता है, वो प्लेयर पर डिपेंड करता है। तो ऐसी खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। ओके, बाय।